हेलो स्टूडेंट्स, क्लास आप लोगों की लाइव हो चुकी है। ईवीएस पेडागोजी की क्लास है। एक बार सारे बच्चे जुड़ जाइए और कमेंट भी कर दीजिए जो जो बच्चा लाइव है, ताकि मुझे पता चल सके। एक बार कमेंट करके बता दीजिए भाई, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ क्या क्लास लाइव हो चुकी है। ईवीएस पेडागोजी की क्लास है ये। मिथिलेश। हम्म। चलो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए भाई, जो जो बच्चा लाइव है, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है बेटा, इंग्लिश की नहीं है ईवीएस पेडागोजी की क्लास। इंग्लिश की आप लोगों की क्लास अब मंडे को होगी। शिवानी बेटा, आप लोगों की अब इंग्लिश की क्लास जो होने वाली है वो मंडे को होगी। अब एक क्लास जिसमें मैराथन क्लास होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे, और क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ हम उसमें क्वेश्चंस के साथ वो क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मंडे को देखो, जो मंडे आने वाला है यानी कि 15 तारीख को, 15 जैन को आपकी इंग्लिश स्पेशल पेडागोजी की क्लास होगी, जिसमें कुछ मैं आप लोगों को 70 to 18 क्वेश्चन कराऊंगी जो हर बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं भाई क्लास को। क्लास में क्या क्या पढ़ने, आज ईवीएस की क्लास है। ईवीएस पेडागोजी। ईवीएस पेडागोजी क्लास क्या होती है भाई? ये क्लास है बेटा ईवीएस पेडागोजी की। जो भी बच्चा ईवीएस का है वो तैयारी के लिए जुड़ जाइए। इंग्लिश की नहीं है, ये ईवीएस की है। ठीक है, क्लियर है भाई ये डाउट सभी का? काफी बच्चों को बड़ा डाउट सा लग रहा है, तो जो भी बच्चे डाउट में हैं एक बार ही पूछ लीजिए, लिए या किए, ताकि आप लोगों का भी डाउट क्लियर हो जाए और मेरा भी। इस वाले वीक में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ईवीएस पेडागोजी का और मैथ्स का भी ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट करा दूंगी। तो जो भी बच्चे बेटा तैयारी कर चुके हैं, ये 6th क्लास है आप लोगों की। कौन से नंबर की क्लास है ये? आई थिंक 7th क्लास है। हाँ, 7th क्लास हम ले रहे हैं। ठीक है, इस वाले वीक में आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। तो ईवीएस पेडागोजी में आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले तो देखो एजेंसीज, जहां से क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक में ज्यादा करवा रही हूँ। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, शिक्षण की। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन लिख लो, चाहे एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की संस्थाएं।
दो संस्थाएं होती हैं, यहां से क्वेश्चन पिछली बार हर बार पेपर में आ रहा है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सोशलाइजेशन बच्चे, दो एजेंसीज होती हैं, एक तो प्राइमरी एजेंसी हम इसको बोल सकते हैं, या मेन एजेंसी भी हम इसको बोल सकते हैं। मुख्य संस्था, मुख्य संस्था कौन सी होती है बताओ आप लोग मुझे। दूसरी है सेकेंडरी एजेंसी। सेकेंडरी एजेंसी यानी कि द्वितीय या गौण संस्थाएं। बताओ क्या होगा। ये बेटा चीजें पेपर 2 में भी आती हैं, ये वाली चीजें एजेंसीज। देखो एजेंसीज में प्राइमरी एजेंसी सिर्फ फैमिली होता है, फैमिली, प्राइमरी में सिर्फ फैमिली आएगा, परिवार, परिवार और परिवार के सदस्य। फैमिली में भी सबसे पहले मां आती है, मां। मदर इज द फर्स्ट सोशल टीचर ऑफ अ चाइल्ड, मदर इज द फर्स्ट सोशल टीचर ऑफ अ चाइल्ड। मां बच्चे की पहली सामाजिक शिक्षिका होती है, मां बच्चे की पहली सामाजिक शिक्षिका होती है। जब बच्चा अपनी मां को पहचानने लगता है तभी से उसका सामाजिक विकास शुरू माना जाता है। जब बच्चा अपनी मां को पहचानने लगता है तब से बच्चे का सामाजिक विकास शुरू माना जाता है। देखो अगर क्वेश्चन आता है बच्चे का विकास कब शुरू होता है, तो गर्भाधारण से, यानी कि प्रीनेटल से लेकर डेथ तक चलता है। अगर पूछा जाए बच्चे का सामाजिक विकास कब शुरू होता है, जन्म से पहले या जन्म के बाद, भाई जन्म के बाद शुरू होता है, जब बच्चा अपनी मां को पहचानने लगता है। ऐसा माना जाता है 3 महीने का बच्चा अपनी मां की आवाज को पहचानने लगता है, तो तब से ही बच्चे का सामाजिक विकास शुरू माना जाता है। प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ फैमिली आएगा, स्कूल बेटा सेकेंडरी है। इसके अलावा जो भी बचा सब कुछ सेकेंडरी में आएगा, चाहे स्कूल हो, फ्रेंड्स हो, सोसाइटी हो, कम्युनिटी हो, भाई कोई भी नेबर लगा लो, पड़ोसी, टीवी, इंटरनेट एक्सेट्रा। इसके अलावा जो भी है वो किस में आएगा भाई, सेकेंडरी में। फैमिली इज द फर्स्ट, क्लास फर्स्ट नहीं है बेटा ये, इसको मैं ठीक करवा दूंगी, आप लोग टेंशन मत लो। क्लास 7th है वैसे ये, मैं इसको ठीक करवा दूंगी, ठीक है। चलो आप लोगों ने बता दिया, ये भी अच्छा। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन 2 हो गए, ठीक है, प्राइमरी एजेंसी और सेकेंडरी एजेंसीज, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में हर बार आता है, तो ये एक कई बार आ जाता है कौन कौन से बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। परिवार का सबसे मेन रोल होता है, परिवार हो, सिबलिंग हो, ठीक है, सबसे ज्यादा। और स्कूल का भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, वैसे तो सोसाइटी का भी पड़ता है, पर ये सारे रोल सेकेंडरी हो गए हैं, ठीक है। ये हो गई एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। अगर किसी को कोई डाउट है तो भाई पूछ लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। देखो भाई इसमें हमने पढ़ा क्या है, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन 2 होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में सिर्फ फैमिली आती है, सेकेंडरी में फैमिली के अलावा सब कुछ आता है। नेबर होता है पड़ोसी, ठीक है, नेबर होता है पड़ोसी, और सबका प्रभाव सेकेंडरी होता है। तो बच्चे के ऊपर उसके परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ईवीएस पेडागोजी की क्लास है। अब हम पढ़ते हैं
एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की संस्थाएं। एक होता है एक्टिव एजेंसी, एक होता है पैसिव एजेंसी। एक्टिव एजेंसी, सक्रिय संस्था। फर्स्ट। दूसरा है पैसिव एजेंसी, निष्क्रिय संस्था। यहां से भी क्वेश्चन कई बार आता है भाई, जल्दी बताइए भाई। जल्दी जल्दी बताइएगा। कौन किस किस को पता है एक्टिव एजेंसी क्या होता है? इस क्लास को बेटा मैं ठीक करा दूंगी, 7th नंबर की क्लास है। देखो भाई, बात क्या है एक्टिव एजेंसी। एक्टिव एजेंसी में क्या होता है? इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन, अंतःक्रिया। जिसमें अंतःक्रिया हो पाए वो होती है एक्टिव। ये टू वे प्रोसेस होता है, टू वे प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? टू वे, जिसमें आप क्वेश्चन भी पूछो आपको आंसर भी मिले। टू वे कम्युनिकेशन हो गई, दोनों आपस में वार्तालाप करते, इंटरेक्शन हो रहा है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं जवाब भी दे रही हूं, तो ये क्या हो गया? एक्टिव एजेंसी, जिसमें दोनों एक्टिव होते हैं। दोनों क्या होते हैं? एक्टिव, बोथ एक्टिव। दोनों सक्रिय होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पैसिव। पैसिव में क्या होता है भाई? एक एक्टिव होता है, ये वन वे प्रोसेस होता है। ये क्या होता है? वन वे प्रोसेस। वन वे का प्रोसेस है, इसमें एक एक्टिव रहेगा एक पैसिव, एक ही रहेगा। जैसे क्या होता है, बुक से आप पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो तो ये पैसिव हो गया, इसमें नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तुरंत जवाब नहीं मिलेगा। नो इंटरेक्शन, अंतःक्रिया नहीं होती इसमें। ठीक है, इसमें कोई अंतःक्रिया नहीं होती। जैसे बुक से पढ़ोगे, लाइब्रेरी हो गया, ठीक है, लाइब्रेरी हो गया, बुक से हो गया, या टीवी आप देखते हो, एटसेट्रा। इसमें आप वन वे है, क्योंकि एक एक्टिव है दूसरा पैसिव है, आपको तुरंत जवाब नहीं मिलेगा। तुरंत जवाब मिल रहा है तो एक्टिव है, तुरंत जवाब नहीं मिल रहा है तो पैसिव हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, ये हाँ ईवीएस पेडागोजी की क्लास है। एक्टिव में देख लो, होम, पार्क, स्कूल, जिसमें बच्चा एक्टिवली इंटरेक्ट कर सकता है, तुरंत जवाब मिले, वो एजेंसीज हो जाती है एक्टिव एजेंसी। ठीक है, ये बेटा ईवीएस पेडागोजी की क्लास है, बार बार ये की क्वेश्चन ना पूछे। और इंग्लिश पेडागोजी की अब आपकी लास्ट क्लास होगी मंडे को, स्पेशल मैराथन क्लास, स्पेशल पॉइंट क्वेश्चंस, तो मंडे को होगी अब। ठीक है, अभी ये ईवीएस पेडागोजी की क्लास है। डेली का रूटीन सुन लो क्या होगा। शाम के टाइम आप लोगों को, यानी कि शाम के टाइम लगाओ, 7 से 8 होगी ईवीएस पेडागोजी, 8 से 9 होगी मैथ्स पेडागोजी डेली। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये बात ध्यान रख लेना। अब ये वाली ईवीएस पेडागोजी, फिर बार बार यही क्वेश्चन आप लोग पूछोगे, तो इसलिए थोड़ा सा कमेंट्स को ना ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सोशलाइजेशन की भी 2 एजेंसी होती है और
एजुकेशन की भी 2 एजेंसी होती हैं। यहां से क्वेश्चन 101% आएगा। अब हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स क्या होते हैं भाई। रिकॉर्ड्स यानी कि अभिलेख। अभिलेख वो रिकॉर्ड्स वो होते हैं जो बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताते हैं या स्कूल की परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताते हैं। अगर हमें किसी बच्चे के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता करना है तो उसके रिकॉर्ड उठा लो। तो रिकॉर्ड उठाने से हमें उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, पहला रिकॉर्ड आएगा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स संचयी अभिलेख है। संचयी अभिलेख। कैसा अभिलेख? संचयी अभिलेख। हाँ, इंग्लिश पेडागोजी हो रहा है बेटा, मैं उसको ठीक करा दूंगी, आप क्लास अटेंड कीजिएगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड होता है जो सिस्टेमैटिक होता है, क्रमबद्ध। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग रखा जाता है, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार। ये दोनों पक्षों का रखा जाता है, दोनों पक्षों का। दो पक्ष कौन कौन से होते हैं? शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्ष, यानी कि स्कोलास्टिक एंड कोस्कोलास्टिक। दो पक्ष होते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस का, शैक्षिक और सह शैक्षिक। शैक्षिक में आता है सिलेबस कराना, बुकिश नॉलेज। उसके अलावा स्कूल में जो भी चीजें होती हैं वो सह शैक्षिक होती हैं, यानी कि को स्कोलास्टिक। कई बार हम इसको को करिकुलर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो भाई ये है। देखो अब ये क्या है, ये एक पुराना रिकॉर्ड है जो हमारे स्कूलों में आज तक रखा जाता है। बच्चे की परफॉर्मेंस को रिटर्न में रखा जाता है, लिखित रूप में। रिटर्न। ठीक है, बच्चे ने कब क्या क्या किया, सिस्टेमेटिक तरीके से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर हम इस रिकॉर्ड को उठा के देखें तो बच्चे के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो दूसरा आता है पोर्टफोलियो। देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है पोर्टफोलियो वाला। पोर्टफोलियो को हिंदी में भी पोर्टफोलियो बोलेंगे, बिल्कुल क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जैसा है। इसमें बोथ एस्पेक्ट्स, दोनों पक्षों का रिकॉर्ड रखा जाता है, बोथ एस्पेक्ट इन सिस्टेमैटिक मैनर, इन सिस्टेमैटिक वे। दोनों पक्षों का रिकॉर्ड क्रमबद्ध रूप से, दोनों पक्षों का रिकॉर्ड क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, इसमें देखो एविडेंस रखे जाते हैं, प्रूफ रखा जाता है कि भाई बच्चे ने किया था या नहीं। देखो बच्चे का एक फोल्डर बनता है, बच्चे का फोल्डर बनता है जिसमें बच्चे के हर पक्ष की जानकारी को सिस्टेमेटिक तरीके से विद प्रूफ रखा जाता है। एविडेंस, प्रूफ और एविडेंस रखे जाते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस के।
साक्ष्य रखे जाते हैं। जैसे बच्चे ने डांस में पार्टिसिपेट किया, उसके सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी लगा दी उसके पोर्टफोलियो में। बच्चे का टेस्ट हुआ, उसके एग्जाम में कितने नंबर आए, उसके टेस्ट की फोटो कॉपी लगा दी उसके पोर्टफोलियो में। तो बच्चे के बारे में पूरी सिस्टमेटिक नॉलेज हमें इसमें ज्यादा अच्छे से मिल जाती है। और ये क्या है, इसमें क्या है भाई, पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो ये एक न्यू मेथड है, न्यू रिकॉर्ड है, ये सबसे ज्यादा न्यू रिकॉर्ड होता है। ये दोनों अगर क्लियर हो गए हैं तो जल्दी बता दीजिए। राहुल, अगर आपको ये क्लियर है तो जल्दी बताओ, किसको क्लियर नहीं है तो भी बताओ। शुभांजलि, देखो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या होता है, दोनों सेम रिकॉर्ड है, क्यूमुलेटिव और पोर्टफोलियो। बस क्यूमुलेटिव में रिटर्न में रखा जाता है, भाई बच्चे ने ये किया ये किया ये किया। पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चे की परफॉर्मेंस का प्रूफ रखा जाता है फोटोकॉपी के रूप में। इन फोटोकॉपीज, फोटो स्टेट रखा जाता है। बच्चा जो जो एक्टिविटी करता है उसकी फोटो स्टेट उसके पोर्टफोलियो में लगा दी जाती है। क्लियर है ये सभी को? देखो सभी को क्लियर है, वेरी गुड। डिफरेंस का भी आई थिंक पता चल गया होगा। क्यूमुलेटिव को रिटर्न में रखा जाता है, पोर्टफोलियो में प्रूफ रखे जाते हैं। चलो वेरी गुड, क्लियर है। तो ये ज्यादा अच्छा माना जाता है, अगर हमें बच्चे को अच्छे से समझना है तो कौन सा ज्यादा अच्छा है, पोर्टफोलियो, क्योंकि इसमें प्रूफ भी है। अब करते हैं तीसरा। तीसरा है भाई आप लोगों का क्या, तीसरा है आप लोगों का एनेक्डोटल रिकॉर्ड। आता है ना आजकल पेपर में, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, यानी कि वृत्तांत अभिलेख, वृत्तांत अभिलेख, ठीक है। वृत्तांत अभिलेख बच्चे के व्यवहार से संबंधित रिकॉर्ड रखा जाता है, व्यवहार से, स्पेसिफिक बिहेवियर का रिकॉर्ड, स्पेसिफिक बिहेवियर का रिकॉर्ड, यानी कि विशिष्ट व्यवहार का ब्यौरा। ये बच्चे के विशिष्ट व्यवहार का रिकॉर्ड होता है, और जो टीचर किस आधार पर रखता है, ऑब्जर्वेशन के आधार पर। टीचर बच्चे को ऑब्जर्व करता है, अपनी डायरी में उसके बारे में लिखता है। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के आधार पर ये रिकॉर्ड रखा जाता है, अवलोकन के आधार पर, अवलोकन के आधार पर रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। आयशा, ये आपको क्लियर है? जल्दी बताओ भाई, क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बच्चे के विषय, ये पहले से डिसाइडेड नहीं होता, टीचर डिसाइड करके आता है भाई इस बच्चे को मुझे मेजर करना है, नहीं। टीचर बस ऑब्जर्व करता है, बच्चा कोई विशिष्ट व्यवहार करता है तो उस विशिष्ट व्यवहार को अपनी डायरी में लिख लेता है, रिकॉर्ड में। और बच्चे को उस व्यवहार, चाहे वो अच्छा हो चाहे बेकार हो, दोनों पक्षों का रखा जाता है। ये दोनों पेपर में आता है रोशनी। क्लियर है तो एक बार जल्दी बताओ, इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे क्यूमुलेटिव आए, चाहे पोर्टफोलियो आए, चाहे एनेक्डोटल आए, इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्लियर है तो क्लियर लिख के बताओ, नहीं है तो पूछ लो एक बार और। आपके पेपर में आएगा इसमें से एक क्वेश्चन, चाहे एनेक्डोटल आए चाहे पोर्टफोलियो आए, आएगा जरूर, ठीक है, आएगा जरूर। क्वेश्चन हम करेंगे। एनेक्डोटल वो रिकॉर्ड होता है जिसमें बच्चे के व्यवहार का, विशिष्ट व्यवहार का ब्यौरा रखा जाता है, और ये पहले से डिसाइडेड नहीं होता कि हम बच्चे का ये वाला एस्पेक्ट करेंगे रिकॉर्ड। पोर्टफोलियो में बच्चे की परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखा जाएगा, वो भी एविडेंस के साथ, एविडेंस के साथ, ठीक है। किन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। थर्ड है, फोर्थ है चेकलिस्ट, चेकलिस्ट। देखो चेकलिस्ट सबसे ऑब्जेक्टिव टेक्निक होती है, ऑब्जेक्टिव
टेक्निक है, यानी कि वस्तुनिष्ठ, सबसे वस्तुनिष्ठ होती है ये। क्यों होती है? या तो भाई आप में वो गुण है या नहीं है, ये नहीं बताया जाएगा, है तो किस हद तक कोई गुण है, या तो गुण आप में आपके अंदर है या नहीं है, बस सीधी बात। या तो आप ईमानदार हो या नहीं हो, क्लियर है इसमें। इसलिए सबसे ऑब्जेक्टिव टेक्निक है। और इसमें क्या होता है भाई, तुरंत फीडबैक अगर आपको चाहिए, तुरंत फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक, तुरंत प्रतिपुष्टि आपको चाहिए, तो इस वाले रिकॉर्ड से हम मुझे पता करना है भाई बच्चे को कितनी नॉलेज है, बस अभी मुझे पता करना है बच्चे के बारे में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एक चेकलिस्ट बना के दूंगी, बच्चा क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन के आधार पर पता चल जाएगा बच्चा जो उत्तर देगा कि हाँ बच्चे को कितना नॉलेज है। ठीक है, तो ये सबसे ऑब्जेक्टिव होती है और तुरंत फीडबैक के लिए इस वाली टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो भाई, क्लियर है? हाँ, यस और नो में उत्तर दिया जाता है, जैसे जैसे देखो ये है, ये हो गया यस, ये हो गया नो, यहां पे हो गई करेक्टरिस्टिक्स। हमें टीचर की पंक्चुअलिटी को नापना है, ओनेस्टी को नापना है, हार्ड वर्किंग, ठीक है, पंक्चुअल है यस, ओनेस्टी है नो, हार्ड वर्किंग है यस, या तो है या नहीं है, सीधी सी बात। ठीक है, क्लियर है भाई? देखो, चेक लिस्ट वो होती है जिसमें एक प्रश्नों की सूची होती है, प्रश्न के उत्तर हाँ या ना में देने होते हैं। ठीक है, बच्चा जो उत्तर देता है उस आधार पर बच्चे के बारे में पता चलता है भाई बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक होता है फिफ्थ, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, नहीं सॉरी एनेक्डोटल हो चुका है, चेकलिस्ट रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल बेटा हिंदी में भी रेटिंग स्केल ही लिखते हैं इसको, रेटिंग स्केल ऐसे लिख लो, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल वो स्केल होता है जिसमें बच्चे को रेट दिया जाता है, बच्चे की परफॉर्मेंस को, जैसे पुअर, एवरेज, अबव एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये एवरेज, बच्चा पंक्चुअल है, पंक्चुअलिटी में कैसा है, एवरेज, हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग गुड, ओनेस्ट है नो, ओनेस्ट नहीं है। बच्चा है तो किस हद तक है ये बताया जाता है। करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट बच्चे का बनता है बेटा पोर्टफोलियो के आधार पर, बिल्कुल सही। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में बच्चे की स्पेसिफिक बिहेवियर का रिकॉर्ड रखा जाता है, बच्चा को स्पेसिफिक करता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, ऐसा नहीं है सिर्फ अच्छे का रखा जाएगा। ठीक है, हाँ जी, पीडीएफ आप लोगों को कल जरूर मिल जाएगी। हाँ हाँ, क्लियर है ये सभी को? चेकलिस्ट क्या होता है, अब हम आगे देखते हैं। एक और आता है सोशियोमेट्री टेक्निक, छठी। समाज मिति टेक्निक, ये दिया था मोरेनो एंड जेनिंग्स ने, मोरेनो एंड जेनिंग्स ने इसको दिया था। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बच्चे के बारे में पता बच्चे से ना पूछकर आसपास के लोगों से किया जाता है, बच्चे के बारे में पता दूसरों से करना, बच्चे के बारे में पता
दूसरों से करना, ठीक है। इसमें बच्चे की परफॉर्मेंस को 3 रेट दिए जाते हैं, स्टार, क्लिक, आइसोलेशन। स्टार, क्लिक एंड आइसोलेशन, ये 3 बच्चे की परफॉर्मेंस को रेट दिए जाते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल ग्रेड सिस्टम अलग हो जाता है, ग्रेड देना एक अलग चीज हो जाती है, वो तो मार्क्स देना हो गया एक टाइप से। एनेक्डोटल भी हाँ रिकॉर्ड में होगा, पर वो रिटर्न में होगा। बिल्कुल सही राहुल, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो रेटिंग स्केल में तुरंत आता है, पर उसके बारे में आपको क्लियर नहीं होगा, बच्चा ईमानदार है, हद बताई जाएगी किस हद तक है, ठीक है। हाँ आयशा, जो आपने पहले लिखा था वही है मेरा चैनल, टीचिंग वायर, आपने लिखा था थोड़ी देर पहले। अब ये देखो क्या है, बच्चे के जैसे कि मुझे किसी बच्चे के बारे में पता करना है, तो उस बच्चे से ना पूछकर उसके फ्रेंड से पूछूं, टीचर से पूछूं, तो और आसपास के लोगों से पूछूं, ये वो टेक्निक हो गई दूसरे लोगों से पूछकर बच्चे के बारे में पता करना। जैसे हम शादी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, तो जब जिस फैमिली में हम रिश्ता करने जा रहे हैं भाई, उस फैमिली के बारे में रिश्तेदारों से, आस पड़ोसियों से इंक्वायरी करवाते हैं ना भाई, कैसी फैमिली है, कैसा बैकग्राउंड है, कैसे लोग हैं, ठीक है। तो जो वो टेक्निक है उसे बोला जाता है सोशियोमेट्री टेक्निक। आपके बारे में पता दूसरों से करना सोशियोमेट्री कहलाता है, ठीक है। स्टार, स्टार उसको दिया जाता है जिसको सब पसंद करते हैं, जिसको सब पसंद करते हैं क्लास में उसे दिया जाता है स्टार। लाइक्ड बाय ऑल, जिसको सभी पसंद करते हैं, लाइक्ड बाय ऑल। क्लिक का मतलब होता है जिसको कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद करेंगे, तो क्लिक मिलेगा। आइसोलेशन, जिसको कोई पसंद नहीं करता, डिसलाइक बाय ऑल। ठीक है भाई, चलो ये क्लियर हो गया, ये 6 रिकॉर्ड हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं टेस्ट, टाइप्स ऑफ टेस्ट। टाइप्स ऑफ टेस्ट यानी कौन से परीक्षण के प्रकार, परीक्षण के प्रकार, कौन से परीक्षण से हम कौन से गुण को मापते हैं, ये पता करना है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है एटीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट यानी कि अभिरुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण है ये, एटीट्यूड टेस्ट होता है। एटीट्यूड टेस्ट के द्वारा हम बच्चे की रुचि का पता लगाते हैं। कौन सी चीज का पता लगाते हैं, किस क्षेत्र में बच्चे की रुचि है, रुचि का पता। इंटरेस्ट, बच्चे की किस सब्जेक्ट में रुचि है, बच्चे को क्या पसंद है, पसंद और नापसंद का पता, यानी कि लाइक्स एंड डिसलाइक का पता। कई बार क्वेश्चन आता है बच्चे को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, इसका पता कौन से टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं हम, एटीट्यूड टेस्ट के द्वारा। क्लियर है, ठीक है। चलो अब दूसरा आता है भाई, दूसरा टेस्ट है प्रोफिशिएंसी टेस्ट।
प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि प्रवीणता कौशल, प्रवीणता कौशल, इस टेस्ट के द्वारा बच्चे का स्किल मेजर किया जाता है, स्किल मेजरमेंट, स्किल मेजरमेंट, कौशल मापन, यानी कि बच्चे का कितनी, बच्चे की स्किल किस चीज में है, खेलने में है, पढ़ाई में है, किस चीज में बच्चे की स्किल है, क्रिकेट में है, फुटबॉल में है, खाना बनाने में है, स्किल किसी भी चीज में हो सकती है। ठीक है, तो प्रोफिशिएंसी का टेस्ट के द्वारा हम बच्चे की स्किल का पता लगाते हैं। बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, बैडमिंटन में अच्छा है, बोलने में अच्छा है, खेलने में अच्छा है, किस चीज में अच्छा है उसका पता लगाते हैं। ठीक है, और स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिस के द्वारा, यहां से जरूर आता है। एक बार क्वेश्चन आया था, एक टीचर अपने बच्चों को में क्रिकेट स्किल को इंप्रूव करना चाहता है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा। पहला ऑप्शन है वो बड़े बड़े क्रिकेटर्स की वीडियो दिखाए, दूसरा बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बारे में बताए, तीसरा वो ट्रिक्स बताए जिसके द्वारा बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो ट्रिक अपनाते हैं, या चौथा होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फील्ड में ले जाकर प्रैक्टिस कराओ। किसके द्वारा बच्चों में स्किल का इंप्रूवमेंट होगा, प्रैक्टिस, बच्चों को फील्ड में ले जाकर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाओगे उतनी ज्यादा ही स्किल इंप्रूव होगी। कोई बच्चा कहता है मैडम मुझे ना खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, भी मैं कैसे मान लू खाना आता है, बना के दिखाओ, करके दिखाओ जब पता चलेगा। कोई कह रहा है मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा आता है, भाई खेल के दिखाओ तब पता चलेगा कितना अच्छा आता है। ठीक है, ये करके दिखाने से पता चलेगा, करके दिखाएंगे तो आपकी स्किल का पता चल जाएगा। नेक्स्ट है भाई थर्ड, एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि अभियोग्यता परीक्षण। अभियोग्यता परीक्षण किसको बोला जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, जिससे बच्चे की योग्यता का पता चलता है। एक होता है एटीट्यूड, एक होता है एप्टीट्यूड। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं। एप्टीट्यूड क्या होता है भाई, बच्चे की योग्यता का पता, कैपेबिलिटी, योग्यता का पता लगाना कि योग्य है या नहीं, बच्चा किसी कार्य को करने योग्य है या नहीं। जैसे अब आप सीटेट दोगे, सीटेट क्लियर हो गया तो आप टीचर बनने योग्य हो, अगर नहीं हुआ तो आप टीचर बनने योग्य नहीं हो। ठीक है, तो योग्यता का पता, सीटेट एक टेस्ट कैसा हो गया, सीटेट का टेस्ट हो गया है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिससे बच्चे की योग्यता का पता चलता है, आप किसी कार्य को करने योग्य हो या नहीं। ठीक है, हाँ प्रिया कह रही है जैसे मैम मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। भाई खाना आपने तो कह दिया बना के दिखाओ, मेरे लिए कुछ बना के लाओ तब पता चलेगा कितना अच्छा बनाते हो, है ना। तो जैसे प्रिया कह रही है मैम मुझे खाना अच्छा बनाना आता है, खाना बनाना तो आता है पर मुझे बना के दिखाओ तभी मुझे पता चलेगा कितना अच्छा आता है, ऐसे थोड़ी मैं मान लूंगी, करके दिखाना पड़ेगा तब पता चलेगा कितना अच्छा आता है। ठीक है, ओके चलो, और कोई डाउट है तो पूछ लो, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। लाइक्स और डिसलाइक्स का पता कौन से टेस्ट से चलता है, एटीट्यूड। बच्चे की रुचि का पता एटीट्यूड से, बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा है इसका पता प्रोफिशिएंसी टेस्ट से, बच्चे किसी कार्य को करने योग्य है या नहीं, योग्यता का पता प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। ठीक है, अच्छा साक्षी भी कह रही है मैम मैं भी अपने घर में शेफ हूं और मैं आप के लिए खाना भेजूंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक दिन खाने आऊंगी, आप टेंशन मत लो, आप एग्जाम क्लियर करो फिर खाने आऊंगी खाना है।
सना कह रही है मैम मुझे खाना बिगाड़ना अच्छा लगता है। देखो बिगाड़ना तो सबको अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा टैलेंट है ना। शमीन टीचिंग वायर। बेटा याद अभी जब होगा जब डेली बार बार रिवाइज करोगे, रिवाइज करने से चीजें होती हैं। आपके रेखा 94 एग्जाम आए थे, फिर एग्जाम दो, अब दोबारा से इस एग्जाम की तैयारी करो। फिर एक आता है फोर्थ, फोर्थ आएगा भाई आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण वो परीक्षण होता है जिससे बच्चे के लर्निंग गैप्स का पता चलता है, अधिगम कठिनाइयों का पता, अधिगम कठिनाइयों का पता, अधिगम कठिनाइयों का पता कौन से टेस्ट से चलता है? सोनाली भी अच्छा बनाती है, ठीक है। जो अच्छा बनाते हैं ना मुझे बना बना के खिलाना बेटा, जब मुझे पता चलेगा कौन अच्छा बनाता है। बेटा दीपा अब की बार आपका एग्जाम पक्का क्लियर होगा, आप बस क्लासेस का पूरा अच्छे से कर लेना। जो क्लासेस है ना उतना पढ़ लो आप लोग, उससे ज्यादा मत पढ़ो फिर, ठीक है। देखो अधिगम कठिनाइयों का पता, बच्चे की किस क्षेत्र में कमी है, कठिनाई क्षेत्र का पता। बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, इस चीज का पता किससे होगा? डायग्नोस्टिक से। डायग्नोज पहले होता है निदान, फिर होता है उपचार। उपचार यानी कि रेमीडियल टीचिंग। कई बारी क्वेश्चन आता है निदान का उद्देश्य क्या होता है? निदान का उद्देश्य होता है उपचार, कमियों का पता लगाकर उसको दूर करना। बच्चे की कमियों का पता लगाकर उसको दूर करना क्या हो जाएगा? रेमीडियल टीचिंग। अच्छा ठीक है बेटा, जरूर खाएंगे, साक्षी आपके हाथ का तो जरूर खाना पड़ेगा। सबके हाथ का खाऊंगी, सभी लिखते जाओ, मैं नोट कर लूंगी कौन कौन बता रहा है, ठीक है। चलो फिर क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट। निदान का उद्देश्य उपचार, निदान के द्वारा बच्चों की कठिनाइयों का पता लगता है। बच्चे की किस क्षेत्र में कठिनाई है, क्षेत्र का कठिनाइयों का पता लगाकर उसके कारणों का भी पता लगाता है, रीजंस। किस रीजन की वजह से ये कठिनाई बच्चे को है, रीजन को समझकर उसको दूर करना डायग्नोस्टिक टीचिंग कहलाता है। अब लास्ट देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ आता है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण वो परीक्षण होता है अचीवमेंट टेस्ट जिससे हम ये जानना चाहते हैं बच्चे ने पूरे साल क्या उपलब्ध किया। इसको टर्म टेस्ट भी कहते हैं, टर्म टेस्ट, पेपर पेन टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, इसको सम्मेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। बच्चे ने आज तक कितना ज्ञान प्राप्त किया, बच्चे ने आज तक कितना सीखा, आज तक कितना सीखा, बच्चे ने आज तक कितना सीखा, उसका पता उपलब्धि परीक्षण द्वारा कर सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। क्लियर है भाई? ठीक है प्रदीप, इस बात का मैं जरूर ध्यान रखूंगी कि ये वाली जो ईवीएस पेडागोजी की क्लास है ये ईवीएस में ही डले, ठीक है।
आप टेंशन मत लो, ये समेटिव ही होता है। जैसे 6 महीने हमने पढ़ाया, हम जानना चाहते हैं बच्चों को कितना ज्ञान हुआ, तो 6 महीने में एग्जाम ले लिया या फाइनल ईयर एग्जाम ले लिया। अच्छा, देखो लड़कियों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये एग्जाम दे लो फिर शादी हो जाएगी, शादी के बाद बेटा थोड़ा सा मुश्किलें आएंगी। पर कोई बात नहीं भाई, आप तैयारी करो प्रियंका, आप जरूर एग्जाम आपका क्लियर होगा। पेडागोजी आपकी 75 नंबर की आती है हर सब्जेक्ट की लगाओगे तो। कल मॉर्निंग में फिर से क्लास होगी, कल मॉर्निंग में लिख लो 7 से 8:30 बजे ईवीएस पेडागोजी की होगी, और 9:45 से 11 तक मैथ्स पेडागोजी। लिख लो ये बात, पेडागोजी की क्लास है ये, मॉर्निंग में है, एएम में, ये भी लिख लो। कल भी होगी बेटा क्लास, लिख लो ये बात। अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, काफी बच्चों के मन में डाउट्स होते हैं। कल से इस समय 7 से 8 आप लोगों की ईवीएस पेडागोजी की होगी, ठीक है। चलो, अब अचीवमेंट टेस्ट आप लोगों ने पढ़ लिया है, अब दो प्रकार के एक अलग टेस्ट आते हैं, उनको देखो। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म्स रेफरेंस मानक संदर्भित एक होता है मानक संदर्भित परीक्षण, एक होता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। कसौटी जिंदगी की, कसौटी संदर्भित परीक्षण। देखो कसौटी का नाम आते ही मेरे मुंह से क्या निकला, कसौटी जिंदगी। ये सीरियल आता था ना पहले, कसौटी का नाम आते ही वही दिमाग में आता है। तो कल परसों जब मैं एक ऑफलाइन क्लास में यही टॉपिक कराती थी, तो जैसे ही मैंने कसौटी बोला बच्चों के मुंह से सीधा कसौटी जिंदगी की निकला। तो ये कई बात हम ऐसे एक दूसरे से रिलेट कर लेते हैं। देखो नॉर्म होते हैं नंबर, क्या होते हैं नंबर। एक बच्चे के नंबर दूसरे बच्चे के लिए नॉर्म होते हैं, एक बच्चे के नंबर दूसरे बच्चे के लिए मानक होते हैं। देखो टेस्ट हुआ, टेस्ट में सब बच्चों को नंबर मिल गए, तो अब हम ये नापने की कोशिश करते हैं ना भाई, मैं कितने बच्चों से ऊपर हूं कितने बच्चों से नीचे हूं, ठीक है। सब नंबरों के आधार पर कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, नंबरों के आधार पर। मानक का मतलब होता है हाउ मच इट इज, हाउ मच इट इज, नंबर कितने हैं, ठीक है, नंबरों के आधार पर तुलना की जाती है, कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर, लिखो इसको, एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस is measured on the is compared, is compared लिखो, an individual performance is compared with the number of other students, with the number of other student। individual performance is compared with the
परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स। एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से की जाती है। इसमें तुलना किसमें की जाती है? बच्चों में तुलना। ये देखा जाता है बच्चों में तुलना। कंपैरिजन किनके बीच में होगा? बच्चों में। और किसके आधार पर? नंबर के आधार पर। कंपैरिजन बच्चों के बीच में होगा और नंबरों के आधार पर ये होता है। ठीक है। अब देखो बात क्या बेटा, सीमा अगर ऐसे क्वेश्चन पूछने ना तो आप मुझे प्लीज ये क्वेश्चन मेरे चैनल पे पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थोड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। अब है क्या, देखो टेस्ट होता है, टेस्ट में सब बच्चों को नंबर मिल जाते हैं। नंबर मिलने के बाद हम बच्चों में कंपैरिजन करते हैं नंबरों के आधार पर। कितने बच्चों से मैं ऊपर हूं, रैंक मिलती है, रैंक देते हैं ना। रैंक किस आधार पर मिलती है? नोम रेफरेंस। रैंक दी जाती है। कैटेगराइज, श्रेणीकरण किया जाता है, बांटा जाता है। डिवीजन बच्चों को किस आधार पर मिलती है? फर्स्ट डिवीजन में है, सेकंड डिवीजन में है, नोम्स के आधार पर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है भाई। अब आता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में बच्चे की तुलना, एस्टेब्लिश क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया रख दिया जाता है, कंपैरिजन करते हैं हम क्राइटेरिया के अंदर है या बाहर है। जैसे सीटेट का पेपर है, सीटेट के पेपर में 90 क्राइटेरिया होता है। 90 से ऊपर है तो पास है, 90 से नीचे है तो फेल है। तो बच्चे की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन क्या है? एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस is compared with the established criteria। बच्चे की तुलना क्राइटेरिया से, ऑब्जेक्टिव से की जाती है। ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य से की जाती है। किससे की जाती है बच्चे की तुलना? बच्चे की तुलना ऑब्जेक्टिव से की जाती है। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया या नहीं। नहीं जयश्री, मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं बेटा। ठीक है। एप्टीट्यूड में योग्यता का, प्रोफिशिएंसी में स्किल का पता, आप किस क्षेत्र में कुशल हैं। ठीक है, चलो क्लियर है ये दोनों? अगर ये दोनों क्लियर है, जैसे सीटेट का एग्जाम है, देखो इसमें बच्चों में तुलना की जाती है, इसमें ऑब्जेक्टिव से, क्या आपने ऑब्जेक्टिव किया या नहीं किया अचीव। जैसे आ गया कट ऑफ आती है, कट ऑफ आती है ना, कट ऑफ में हम देखते हैं क्या हमने कट ऑफ को, क्राइटेरिया को क्लियर किया या नहीं। कल हम मॉर्निंग में बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। जल्दी एक बार मुझे बता के एग्जाम, जल्दी बताओ ये दोनों क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ये दोनों? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये सीटेट। हमने क्राइटेरिया रख दिया, इससे ऊपर वाले पास है, इससे नीचे वाले फेल हैं। जैसे स्कूल में होता है ना, मिनिमम 33% तो आना ही चाहिए, 33% से कम है तो फेल है, 33 से ऊपर है तो पास है। मिनिमम क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया को पास करना। सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, DSSB के एग्जाम हो गए, सुपर टेट हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के। क्लियर है? देखो सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, DSSB के एग्जाम हो गए,
कोई भी गवर्नमेंट एसएससी का एग्जाम हो गया, उसमें कट ऑफ आती है, तो हम देखते हैं कि क्या हमने कट ऑफ को क्लियर किया या नहीं किया, तो किस में आएगा, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में। और जब हम नंबरों के आधार पर बच्चों में तुलना करते हैं, वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हो गया। और एक बच्चे के बारे में पता सबसे ज्यादा उसके टीचर को होता है, उसकी परफॉर्मेंस की। क्लियर है? कोई अब हम ये दोनों कर चुके हैं, अब एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो टेस्ट होते हैं प्रमापी कृत परीक्षण। ये वो टेस्ट होते हैं जिनको एक्सपर्ट बनाते हैं, स्कूल के टीचर नहीं बनाते, एक्सपर्ट बनाते हैं साइंटिफिक मेथड से, वैज्ञानिक विधि द्वारा इस परीक्षण को तैयार किया जाता है। जो एक बड़े पैमाने पर टेस्ट होते हैं लेवल के, जैसे सीटेट एक बड़े पैमाने पर होता है, इसको एक्सपर्ट्स बनाते हैं एक विधि के द्वारा, ठीक है। तो वो हो गया स्टैंडर्डाइज टेस्ट। इसमें 3 गुणों का होना जरूरी है। पहला है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, यानी कि नंबर के आधार पर, आंसर उत्तर के आधार पर अंक देना, ऑब्जेक्टिविटी। अनबायस्ड होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए इसको। दूसरा है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। अंकों में समानता है, अंकों में समानता, रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट। अगर बार बार रिजल्ट सेम आ रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंसी इन स्कोर, अंक बार बार सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो रिलायबल है। मैं एक लेवल के लिए पेपर बनाया जाता है, ये चेक करते हैं क्या ये पेपर उस लेवल के लिए बना है या नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इस तरीके का क्वेश्चन यहां आंसर नहीं मिलेगा। थर्ड है ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, वैधता। वैधता का मतलब है ऑब्जेक्टिव अचीव करना, ऑब्जेक्टिव को मेजर करना, उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है या नहीं, उद्देश्य की प्राप्ति, या जिस चीज को लेकर, जिस गुण को मापने के लिए हमने टेस्ट को बनाया था, क्या टेस्ट उस गुण का मापन कर रहा है या नहीं। हमने सीटेट का पेपर इसलिए बनाया कि भाई सीटेट से टीचर की क्वालिटीज का पता चल जाएगा, आप टीचर बनने लायक हो या नहीं। पर सीटेट के पेपर में क्वेश्चन डॉक्टर वाले डाल दिए, तो वो इनवैलिड हो गया। क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। देखो वैलिडिटी का मतलब है जिस उद्देश्य को मापने के लिए हमने टेस्ट को बनाया है, अगर वो उसकी मापन कर रहा है तो वैलिड है, नहीं कर रहा है तो इनवैलिड। ऑब्जेक्टिव मेजर कर रहा है तो वैलिड। विश्वसनीयता सबसे बड़ा गुण होता है, अगर कोई टेस्ट रिलायबल है तो ही वो वैलिड होगा, अगर वो रिलायबल नहीं है ना तो वैलिड होगा ना ही वो ऑब्जेक्टिव होगा। रिलायबिलिटी का मतलब है बार बार अंक रिपीट होना। हम बच्चों से कितने भी बच्चों से करवा कर देखे, सेम रिजल्ट आना, क्योंकि वो उस लेवल के बच्चों के लिए बना है। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है बच्चे के उत्तर के आधार पर अंक देना, अपने अनुसार नहीं, जैसा बच्चे ने उत्तर दिया उस आधार पर बच्चे को अंक देना, ठीक है। बेटा मैथ्स पेडागोजी की क्लास होगी 8 बजे, तो आपको मैं उस वाली क्लास में मिलती हूँ। बाय, टेक केयर, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं हम 8 बजे, बाय, टेक केयर।